नमस्कार, स्वागत बा एक बार फिर से रउरा लोगन के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में। आज हमनी के करे वाला बानी सन क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जौन बायोलॉजी से संबंधित बा। ओकर नाम बाटे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से टॉप मोस्ट जौन 40 गो ऑब्जेक्टिव बाटे जौना के वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहल जाला, जौना के भयंकर वीवीआई कहल जा सकता। उस सारा ऑब्जेक्टिव के हम छांट के लेके यहाँ पे आइल बानी। तो आज ई वीडियो के अंदर जे बा उस सारा ऑब्जेक्टिव जे बा बहुत ही शानदार बाटे, बहुत ही जानदार बाटे, बहुत ही लाजवाब बाटे और परीक्षा में कई बेर पूछल गइल बा। संभावना बा कि ए बार भी परीक्षा में पूछल जा सके। तो हमनी के वीडियो में आगे बढ़ल जावे से पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए देखल जाओ कि पहिल का सवाल रो सबके सामने कौन आ रहल बाटे। तो देखिए पहिल का सवाल रोलिंग के सामने आ गइल बा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक जौन होखेला ओकर रंग कौना कलर के होखेला। 4 गो देहल गइल बाटे ऑप्शन, ओमे से एगो ऑप्शन सही बा, हरा, नीला, लाल की सफेद। तो बिल्कुल यहाँ पे जब उ सही जवाब जो हो जाई उ सब केहू के पता बा क्लोरोफिल जौन होखेला उ हरा कलर के होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन के क्रिया कहाँ पूर्ण होखेला? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में कि ग्रास नली में। 4 गो ऑप्शन रो सामने बा, देखी या देख के ओकर जवाब दी जी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जेकरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा ऑप्शन नंबर 3 छोटी आंत में, उ बिल्कुल सही जवाब बा ऑप्शन नंबर 3 छोटी आंत में। अगला सवाल रो सामने बा, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए सवाल जी बा कई गो चैप्टर में बाटे, जैसे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में देखे के मिलल रहे। तो कई गो सवाल ऐसा का होखेला जन अलग अलग चैप्टर से संबंध रखेला। तो ई क्वेश्चन जो बा एहू से संबंधित बाटे, क्योंकि पाचन के क्रिया भी एकरा अंदर देखल गइल बाटे। तो ई का हो जाई ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाई। उपचयन के, उपचयन वाला जौन होखेला अभिक्रिया होखेला भोजन के पचे वाला जौन शरीर में जौन भोजन पचेला उ अभिक्रिया जौन होखेला उ उपचयन अभिक्रिया होखेला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक बाटे। अगला सवाल रो सामने बा, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? आंतरस कहल जाला, सकस एंटेरिकस कहल जाला, जठरस कहल जाला कि एक और ई दू जौन ऑप्शन देले बा उ दोनों सही बाटे। देखिए बहुत सारा ऐसा का सवाल रोरा आँखी के सामने से होके गुजरी जौन एकदम जबान पर हुई, याद हो गई, दिमाग में बैठ गई, एकदम ना होखेला जौन कहल जाला घोल के पी गई बनी, उ तरह घोल के पी गई बनी। तो दिमाग में एकदम स्थिर हो गई बा, कंठ में अस्त हो गई बा। क्वेश्चन देखते आंसर एकदम सटीक से सवाल के जवाब जौन होता है जबान पे आ जात हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाई ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर 4 हो जाई। एक और दू आंतरस भी कहल जाला, सकस एंटेरिकस भी कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, दंत अस्थि क्षय का कारण है। दांत जौन खराब हो जाला, सड़ जाला, ओकर का कारण बा? मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, इनमें से सभी। तो देखी मीठा चीज खाएम तो बहुत अधिक अगर मीठा चीज खाए जैसे लड़का सब होकेला सन चॉकलेट बहुत अधिक खाला सन, देखो दांत सड़ जाला, दांत के सफाई ना हो पावेला तबो दांत खराब हो जाला। अब बैक्टीरिया द्वारा जब अम्ल के निर्माण कइल जाला दांत के अंदर, मुंह के अंदर, तो अभुत दांत हमनी के का होकेला खराब हो जाला, सड़े लगेला। तो यहाँ पर का हो जाई ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाई, इनमें से सभी। अगला सवाल रो सामने बा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जौन होखेला उमें कौन विधि होखेला? कवक में पोषण के कौन विधि होखेला? देखी या देख के ओकर जवाब दी जी। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर ए हो जाई बिल्कुल मृत जीवी जौन होकेला, मृत जीवी वाला जौन पोषण होकेला उ पोषण होकेला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रो सामने बा, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाती है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाती है। इनामेल पावल जाला, कैनिन पावल जाला, दंत प्लाक पावल जाला कि मोलर पावल जाला। 4 गो ऑप्शन सामने बा, एगो ऑप्शन कोनो सही हुई, ओकर सही जवाब बताओ बाटे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाई इनामेल। अगला सवाल रो सामने बा, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका है HCl अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका की कौन सी कोशिका HCl अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका या इनमें से कोई नहीं। 3 गो जौन ऑप्शन ऊपर देहल गइल बाटे उमें से कोनो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में जो बा उ देहल गइल बाटे। तो एमे से देखी आ देख के बताई। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाई। जो भीतीय कोशिका होखेला उहे का करेला HCl अम्ल जौन होखेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव करेला। अगला सवाल रो सामने बाटे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, कौना के जाना जाला? जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत की आंत्र ग्रंथि।
देखिए बहुत आसान आसान सवाल बा, छोटा छोटा सवाल बाटे। इस सवाल के जे बा इस सवाल के जब कई बार परीक्षा में पूछल गई बाटे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने आ गई बा। आ एकर सही जवाब जो हो जाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाई, यकृत के कहल जाला। का कहल जाला? मानव शरीर में सबसे बड़ ग्रंथि जौन बा उ यकृत बा। एकरे के का कहल जाला? मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में जानल जाला यकृत के। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, प्रकाश संश्लेषण अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, एपिडर्मिस। प्रकाश संश्लेषी अंगक जे बा उ कवना कहल जाला? तो हरित लवक के कहल जाला। हरित लवक के कहल जाला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाई। 10वां के जे बा 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाई। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषी अंगक कहल जाला। अगला सवाल रो सामने बा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन के जौन पचे के जौन प्रक्रिया बा अभी थोड़ा देर पहले ही देखे के मिल रहा हुए। तो यहाँ पे का हो जाई? उपचयन हो जाई। का हो जाए? उपचयन हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम जो होकेला भोजन के अंतर्ग्रहण कौना माध्यम से होकेला? सीलिया द्वार के द्वारा, कोशिका मुख्य द्वार के द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपात द्वारा। पैरामीशियम जो होकेला ओमे भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब कैसे उ भोजन के ग्रहण करेला, अंदर भोजन के कैसे लेवेला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर 2 कोशिका मुख द्वार के द्वारा पैरामीशियम के भोजन के अंतर्ग्रहण होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा। भोजन का पचाना यहाँ बाटे किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन के पचाना, भोजन के पचना, भोजन के पचाना, इस सब का हो जाई उपचयन अभिक्रिया हो जाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने बा, 4 गो ऑप्शन हो देहल गई बाटे। तो यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर 3 जे बा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई हुए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला सवाल रो सामने बा, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में जौन बा जौन एगो पोषण होखेला, पोषण के कौन विधि ओकरा पर लागू होखेला? उ पोषण के विधि बताओ। पैरामीशियम में कौन पोषण के विधि होखेला? तो यहाँ पे 4 गो देहल गई बा, स्वपोषण होखेला, मृतजीवी होखेला, परजीवी होखेला, प्राणी सम होखेला। तो ऑप्शन नंबर 4 जे बा उ बिल्कुल सही हो जाए, प्राणी सम पोषण होखेला पैरामीशियम में। अगला सवाल रो सामने बा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? मनुष्य के जौन मुख गुहा होखेला उमें लार ग्रंथि के जोड़ा बताओ बा, कय गो जोड़ा पावल जाला? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा कि 4 जोड़ा? 16 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जे बा, 3 जोड़ा मुख गुहा पावल जाला मनुष्य के लार ग्रंथि में। अगला सवाल रो सामने बा, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एकक कोशिका, एक कोशिका या इनमें से सभी। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, एगो ऑप्शन में से बिल्कुल सही हुई। तो का हो जाई? यहाँ पे अमीबा के जौन मुख्य भोजन बाटे उ होखेला शैवालो होला, बैक्टीरिया होखेला, डायटम में एक कोशिकीय भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाए, इनमें से सभी। इ सब जौन दिहल गइल बाटे 1, 2, 3 नंबर पर उ सब जे बा उ अमीबा के मुख्य भोजन हुए। अगला सवाल रो सामने बा, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्र चवर्णक पर, ग्रसनी की भीतरी दीवार पर। देखिए स्वाद कलिका, स्वाद पेट में थोड़े आवेला, स्वाद कहाँ आवेला? स्वाद जब आवेला तो जीभ पर आवेला है। तो ऑप्शन नंबर 2 जे बा उ बिल्कुल सही हो जाए, जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। पेट के भीतरी स्वाद ना मिलेला, जब भी मिली जीभ पर मिली। अगला सवाल रो सामने बा, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। 4 गो ऑप्शन दिहल बा, में से एगो कौन सही हुई? प्रकाश संश्लेषी अंगक, हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। देखी प्रश्न उहे बा लेकिन ऑप्शन बदल देहल गइल बाटे, यही से इस सवाल एकरा अंदर बा। तो तरह तरह के ऑप्शन डाल देहल जाई, सवाल उहे रही तो भटके के नहीं खे। वहाँ पत्ती भी देहल गइल बाटे, स्टोमाटा भी देहल गइल बाटे, जड़ भी देहल गइल बाटे। तो एमे कोनो कन्फ्यूजन ना होके के चाहिए। 19 के ऑप्शन नंबर ए हरित लवक ही ऑप्शन नंबर सही बाटे 19 के। अगला सवाल रो सामने बा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के कि प्रकाश के? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कथी के प्राप्ति होखेला? तो प्रकाश संश्लेषण के पूरा प्रक्रिया ही होखेला
हमनी के ऊर्जा प्राप्ति खातिर। ऊर्जा कथी से मिलेला? ग्लूकोज से मिलेला। तो ऑप्शन नंबर 3 जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रहा सामने बा, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, सीलियम, भोजन रसधानी की पिनोसाइट? ये बिल्कुल तो यहाँ पे क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। कूटपाद के द्वारा अमीबा के अंदर भोजन के अंतर्ग्रहण होकर देखे नहीं केनाहू से का करेला, लागेला अपन हाथ गोड़ फैलावे, आ फैलावते फैलावते का करेला उ जीव के अपना अंदर ले लेवेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई, ओकरे कूटपाद कहल जाला। अगला सवाल रो सामने बा, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इनमें कोई नहीं? 22 नंबर क्वेश्चन और सामने बा, ओकर जवाब देहक बाटे। 4 गो द्वार देहल गइल बा, उनमें से बतावक बा कि ग्रसनी ग्रास नली से केंगे जुड़ल रहेला। तो यहाँ पे का हो जाए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। निगल द्वार जौन होखेला उ ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ल रहेला। अगला सवाल रहा सामने बा, ग्रहणी का भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? ग्रहणी जे बा उ कौना के भाग हुए? 4 गो ऑप्शन देहल गइल बाटे, उमें से कोनो एगो के है, ओकर जवाब देवक बा। तो देखिए यहाँ पे का हो जाए? ऑप्शन नंबर 3 जे बा उ बिल्कुल सही हो जाए। छोटी आंत के का होखेला? ग्रहणी जे बा उ भाग होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय जौन होखेला ओकरा अगला भाग के का कहल जाला? पाइलोरिक कहल जाला, फुंडिक कहल जाला, कार्डियक कहल जाला कि एपिग्लैटिस कहल जाला? जी तो जल्दी से एक और जितना जल्दी आंसर दे उतने जल्दी सेशन के समाप्ति हुई। और हमनी के कॉल रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रकरण के टॉप मोस्ट 40 गो VVI ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर 3 हो जाई, कार्डियक कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, मैग्नीशियम इनमें किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्त कण में? 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, उमें से कोनो एगो आंसर सही होई। आ ई आंसर जे बा उ क्लास खत्म होइला के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ बाटे। और हम क्वेश्चन के लेके आगे बढ़तानी। ई सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होइला के बाद बताओ बाटे। चलिए अगला सवाल देखी। 26 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी या अग्न्याशय? 26 नंबर सवाल रहा सामने बा, देखी आ देख के ओकर सवाल के जवाब बताए। बिल्कुल यहाँ पे जेकरा दिमाग में भी चल रहा बा, जेकरा मन मस्तिष्क में चल रहा बा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बा। ग्रसनी जे बा उ मुख गुहा के पिछला भाग होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा, पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में, वसा में, पॉलीपेप्टाइडस में या कि न्यूक्लियोटाइडस में? 27 नंबर सवाल, समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा बा, परीक्षा के घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा बा, साल महीना में बदलल, महीना अब दिन में बदलता, दिन घंटा में बदली, आ घंटा सेकंड में बदली, सेकंड पल में बदली। तो यहाँ पे का हो जाए? ऑप्शन नंबर 3 पॉलीपेप्टाइडस जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य के प्रकाश, उपरोक्त सभी? स्वपोषी पोषण खातिर जाहिर से बात बाटे में सब कुछ रिक्वायर्ड बा। क्लोरोफिल चौबे करी, कार्बन डाइऑक्साइड चौबे करी, जल चौबे करी, सबसे जरूरी सूर्य के प्रकाश तो चौबे करी। तो यहाँ का हो जाए? ऑप्शन नंबर 4 जे बा बिल्कुल सही हो जाए, उपरोक्त सभी। अगला सवाल रहा सामने बा, छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को एक मिनट, छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को कहा जाता है? वहां की एगो एक्स्ट्रा हो गई बा। सिक्कम कहल जाला, अग्न्याशय कहल जाला, अंडाशय कहल जाला, एड्रिनल कहल जाला, कथी कहल जाला? 29 नंबर क्वेश्चन के सवाल के जवाब रहा दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए, सिक्कम कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ बाटे। अभी थोड़ा देर पहले ही ऐसा के एगो सवाल रहल हुए, लेकिन ओमे वो हिंदी लिखल रहलक हुए। यहाँ पे का देहल गइल बाटे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई, लीवर के कहल जाला मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि, एकरे के यकृत कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने देखी, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, कौना में पावल जाला? 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, उनमें से एगो सवाल के जवाब बिल्कुल सही बा, ओकरा के रउरा बता देवक बा। तो यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर 2 जे बा बिल्कुल सही हो जाई,
पत्तियों में पावल जाला। रक्षी कोशिकाएं जे बा उ पत्तिया के अंदर पावल जाला, पत्ता जौन होखेला ओ में पावल जाला। अगला सवाल रो सामने बा, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशोषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशोषी अंग है? जी तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाई वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाई, अपेंडिक्स के कहल जाला। अगला सवाल रो सामने बा, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होखेला, वो रात ना रात में होखेला, दिन में होला, रात दिन दोनों बेरा होखेला, सुबह शाम में होखेला? जी तो यहाँ पे क्या हो जाई, ऑप्शन नंबर 2 जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। सुबह शाम में ना दिन में होखेला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाई। प्रकाश संश्लेषण के जो प्रक्रिया होखेला वो दिन में ही खाली होखेला, ना रात में होला, ना रात दिन दोनों चलत रहेला। 24 घंटा ना होखेला, सुबह हो शाम में ना होखेला, दिन में होखेला। जब अच्छा खासा धूप जब निकलेला तब होखेला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, छोटी आंत आंत 34 नंबर सवाल, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्न्याशयी रस, आंत रस, इनमें से सभी। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, चारों में से जे बा उ सभी जे हो जाई ऑप्शन नंबर सभी। 4 नंबर जे देले बा ऑप्शन नंबर इनमें सभी, आंसर बिल्कुल सही बाटे। ऑप्शन नंबर 4 जे बा उ 34 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा 35 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? 35 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब जे बा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाई, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकृति में जो ऑक्सीजन के संतुलन बा वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से ही जे बा उ संतुलन बनल रहेला। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रहा सामने बा, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर के वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी। देखिए शरीर के जौन उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक बा? देखिए निरंतर ऊर्जा तो चाहबे करी, शरीर के वृद्धि होखई के चाहिए, टूटल फूटल ऊतक जौन बा, टिश्यू जौन बाटे ओकर मरम्मत भी होके के चाहिए, तबे जाके संचालन बढ़िया से हो पाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, बहुत तेजी से हमनी के 37 गो क्वेश्चन कर चुकल बानी और 37वां नंबर क्वेश्चन रो सामने बा, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? टाइम कहल जाला, चाइल कहल जाला, काइलो माइक्रोन कहल जाला, या कि इनमें से कोनो ना कहल जाला? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जो हो जाई 37 के ऑप्शन नंबर ए हो जाई, काइम कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, पादप में फ्लोएम संवाहक होकेला। फ्लोएम मतलब फल भोजन के बारे में चर्चा होता। पादप में फ्लोएम संवाहक होकेला, कथी के संवाहन करेला, मतलब कथी ले जाला जौन पौधा होकेला चाहे पेड़ होकेला ओकरे जगह जहाँ भी भोजन के आवश्यकता बा उ कौन लेके जाला? फ्लोएम जौन बा उ भोजन के लेके जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई, ऑप्शन नंबर ए भोजन, है ना। 38 के ऑप्शन नंबर ए जे बा वो भोजन हो जाई। कबो कबो जीव जे बा वो लटपटा जाता था, पढ़े में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, तो ओकरा के थोड़ा सा इग्नोर कैला के जरूरी बा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई, भोजन। अगला सवाल सामने बा, पिछला नंबर सवाल जे बा 38 नंबर से संबंधित एगो और बा, जाइलम कथी के संवहन करेला ओकरो आंसर बता देहल जाई। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन रहा सामने बा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होखेला, ऑक्सीजन होला, जल होला, कार्बन डाइऑक्साइड होखेला, का होखेला? देखिए एक पहले ही एगो सवाल रखा लेकिन तरीका अलग रलक हो गया, तो कंफ्यूजन कोनो ना होके प्रश्न सेम जैसन एके जैसन रहेला, लेकिन का होखेला सवाल के तरीका जब बदल जाला तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होए लागेला। तो यहाँ पे देख के बताओ बाटे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद का होखेला? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब बा, ऑक्सीजन। अगला सवाल रौरा सामने बा, चाइल का अवशोषण कहाँ होखेला? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, कि रेक्टम में? 40 नंबर क्वेश्चन और आखिरी सवाल बाटे एपिसोड नंबर 6 के भोजपुरिया सीरीज के। तो देखिए यहाँ पे देख के बताओ बाटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई,
हमनी के इलियम में चाइल्ड के जौन अवशोषण होकेला उ इलियम में होकेला। तो आज ई जौन बा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर जौन हमनी के VBI ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन, ओमे के जौन भोजपुरिया सीरीज बा ओकर एपिसोड नंबर 6 के आज समाप्ति होता। हमनी के मिले में एपिसोड नंबर 7 में क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर जौन साइंस के जौन चैप्टर नंबर 6 हुई ओकरा साथे हमनी के मिलब। हाँ, ई तो 6 खेल हो गई। ऑप्शन ई पार्ट नंबर 7 के साथे हमनी के मिलब और देखम कि ओकरा अंदर कौन कौन बेहतरीन क्वेश्चन बा ओकरा के छांट के रोज समय के सामने प्रस्तुत करे के प्रयास रही। तो ई वीडियो में इतना ही, फिर मिलम हम एपिसोड नंबर 7 में। तब तक खातिर आप लोगन के यहाँ तक देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।